गाइज, अगर आपने सही तरीके से झंडा नहीं फहराया तो जेल तक जाना पड़ सकता है। आज इसी टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे। नेशनल फ्लैग से रिलेटेड ये टॉपिक है कि क्या क्या नियम को फॉलो करना होता है हमारे नेशनल फ्लैग को, हमारे तिरंगा को फहराने के लिए। तो इसी पर अपन बात करने वाले हैं गाइज। और ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे तो हर आम इंसान को, हमारे इंडियन सिटीजन को पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में कि झंडे से जुड़े क्या क्या नियम कानून होते हैं, उसके बारे में हर एक कॉमन सिटीजन को डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। और कई बार तो जो पर्सनालिटी टेस्ट है सिविल सर्विसेज का, यानी कि जो इंटरव्यू हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे नियम से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी भी कई बार इंटरेस्टेड रह चुकी है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो इसी पर ही अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे इसी टॉपिक पर, इसी मुद्दे पर। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारी कंट्री के बच्चे को पता होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमारे तिरंगा में कौन से कलर यूज किए जाते हैं। और तिरंगा के बारे में अगर आपको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पता हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो शुरू करते हैं, क्या क्या नियम फॉलो करने जरूरी है तिरंगा को फहराते समय। तो देखिए गाइस, 2002 से पहले कोई भी इंसान, कोई भी कॉमन सिटीजन हमारी कंट्री का, वो आम दिन पर यानी कि नॉर्मल डेज पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। पहले सिर्फ 2002 से पहले सिर्फ इजाजत दी जाती थी कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे पर ही एक इंडिविजुअल तिरंगा फहरा सकते हैं। उसके अलावा तिरंगा नहीं फहराया जाता था। बट 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन हुआ, इंडियन फ्लैग कोड में अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद अब कोई भी हमारा इंडियन सिटीजन किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। और आपको बता दें गाइस कि तिरंगा फहराने में जो कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी, जेल तक जाना पड़ सकता है। तो एक एक करके नियम देखते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम कि झंडा जो है वो हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से बना होना जरूरी है। और झंडे का जो आकार है वो आयताकार का होना चाहिए, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का झंडा होना चाहिए। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होना चाहिए वो 3:2 का होना चाहिए। और केसरिया रंग यानी कि सैफ्रॉन जो कलर है वो इसके नीचे की तरफ नहीं लगाकर फहराना है, राइट। तो जो हमारे तिरंगा का जो सीरियल है कलर्स का, उसी के अकॉर्डिंग तिरंगा फहराना चाहिए। इसके अलावा सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही तिरंगा फहराया जा सकता है। और झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखना। अगर झंडे को जमीन पर रखा जाएगा तो वो उसका अपमान माना जाएगा और इवन सख्त कार्रवाई भी हो सकती है इसके लिए। आगे की बात करें, झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जा सकता है सिवाय कुछ मौकों पर, और यह भी सिर्फ सरकारी इमारतों पर, सरकारी बिल्डिंग्स पर ही झंडे आधा झुकाकर फहराने की इजाजत दी जाती है। वो कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर किसी वजह से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, या हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डेथ हो जाती है, तो ऐसे कुछ मौके होते हैं जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की जब डेथ होती है, तब उन मौकों पर जो है वो झंडा आधा झुकाकर फहराया जाता है, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बट ये सिर्फ सरकारी बिल्डिंग्स पर ही ऐसा होगा, राइट। प्राइवेट बिल्डिंग्स पर ऐसा करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। आगे की बात करें, झंडे को कभी पानी में नहीं डुबाया जा सकता, किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते, झंडे के किसी भाग को जलाने, यानी कि आप झंडे के किसी भी भाग को जला नहीं सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके अलावा मौखिक या शब्दिक तौर पर भी इसका अपमान नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाएगा तो 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों होगा, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा झंडे का कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता किसी कंडीशन में। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को किसी के आगे झुकाएंगे, या फिर झंडे का वस्त्र बनाएंगे, या मूर्ति में उसको लपेटेंगे, या फिर किसी मृत व्यक्ति मतलब शहीदों को छोड़कर हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये 4 फोर्स आती हैं। अधिकतर लोगों को पता होता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस में आती है। नहीं गाइस, इंडियन कोस्ट गार्ड भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है। तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके जब जवान शहीद होते हैं तो उस समय जवानों को तिरंगा में यानी कि लपेटा जाता है। और उसके अलावा किसी को भी यानी कि जवानों को छोड़कर किसी को भी इस प्रकार से
किसी मृत व्यक्ति के शव पर इस तरीके से झंडे को नहीं लपेटना है, नहीं तो फिर तिरंगे का ये अपमान माना जाएगा। इसके अलावा तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता है या फिर तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल आदि में एक्सेट्रा में बनाकर इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के जब मौके होते हैं तब उस समय झंडा जब फहराया जाता है तो उससे पहले झंडे में फूलों की पंखुड़ियां रखने की इजाजत है, राइट। इसके अलावा किसी कार्यक्रम में मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी गाड़ी को, कोई भी व्हीकल वगैरह है या फिर इवन ट्रेन हो गई या प्लेन हो गया या किसी भी गाड़ी की छत हो गई, तो उसको ढकने के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए भी इवन उपयोग में नहीं लिया जा सकता। और फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए, यानी कि झंडे में अगर कोई भी इशू आता है, खराब हो जाता है या हल्का सा भी फट जाता है, डैमेज हो जाता है थोड़ा सा भी, तो उसको तुरंत चेंज करना है, राइट। फटा नहीं होना चाहिए, मैला कुचला नहीं होना चाहिए झंडा जब भी झंडा फहराया जाता है तो। और झंडा अगर फट जाए, मैला हो जाए, तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से, यानी कि उसको प्रॉपर तरीके से एकांत में उसको नष्ट किया जाएगा, राइट। तो उसको नष्ट करने में के लिए भी सबके सामने ओपनली नष्ट नहीं करना है, एकांत में और उसको बकायदा सम्मान देते हुए नष्ट किया जाएगा, राइट। तो ये चीज है। और किसी दूसरे झंडे को, हमारे जो राष्ट्रीय झंडा एक तिरंगा जो है, उसके बराबर या उससे ऊपर नहीं लगाया जा सकता किसी कंडीशन में। तो ये कुछ बातें थी गाइस, रूल्स थे जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा गाइस मैं एक फैक्ट आपको और बताता हूं, जो हमारी BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इसी के अकॉर्डिंग झंडा कैसा बनाया जाएगा उसके प्रॉपर स्पेसिफिकेशन जो है वो BIS के द्वारा भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि खादी से जो झंडा बनता है तो उसके किस प्रकार से खादी होनी चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर डिटेल में हमारी BIS प्रोवाइड कराती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और 1923 में पहली बार स्वराज झंडा जो है वो लहराया गया था। आपको पता होगा इस स्वराज फ्लैग जो है 3 कलर्स थे उसमें भी, यानी कि सेम फ्लैग जो अपन ने अडॉप्ट किया है, तो वो 1923 को पहली बार लहराया गया था, राइट। तो ये वाला फैक्ट तो आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, राइट। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स, बेसिक नियम जिनके बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है।